श्री हरि भगवत चर्चा भाग 1 मधुर स्वर सुना दो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारी विश्वजन मनमोहनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिसके कानों में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषय जन्य मद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का आस्वादन पाता है। लज्जा, संकोच, धैर्य, गांधीर्य, कुल मान, लोभ परलोभ सभी कुछ भूल जाता है। उसके लिए तुच्छ पार्थिव विलास रस संपूर्ण रूप से विनष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव हो उठता है। उसकी चित्त वृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां मिट जाती हैं और वे सब की सब एक भाव से एक ही लक्ष्य की ओर एक ही गति से प्रवाहित होने लगती हैं। एक ऐसा नशा शरीर मन पर छा जाता है कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। ऐसे ही नशे में चूर भाग्यवती ब्रजबालाओं ने कहा था, दूध देहो सिरो पर्यो तातो न जमायो वीर, जामन दयो सो धर्यो धरियो खटायो हो, आन हाथ आन पाय सबही के तबही ते, जबही ते रसखानी ताननी सुनाए हो। जो ही नर जो ही नारी तैसी ये तरुणी बारी, कहिए कहारी सब ब्रज बिलाए हो। जानिए आली ये छोहरा जसोमती को, बांसुरी बजाए गो की विसर बगराए हो रसखान। जिस शुभ क्षण में ब्रजमंडल में तुम्हारी वंशी बजी, उस क्षण ब्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी। इस बात का मधुराति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, पर सुनते हैं कि तुम्हारा उस वंशी ध्वनि ने जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ बना दिया था। सारे काव्यों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया था। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर संसार की भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थी और संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणाव्रत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर ही लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है, जब तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए अपने सारे सुख, सारे भोग, सारे आनंद, यहाँ तक कि मुक्ति का त्याग करने की तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुट होता है। फिर संसार में रहने या उसे त्याग करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहाँ जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना भी चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है, क्योंकि फिर जीवन का ध्येय केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र ही रह जाता है। यही तो दशा प्रेम का ही है। भोगों में रहकर भोगों को अपना भोग्य न समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना और सपेरे की पूंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर वंशी ध्वनि के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं फिर उसको तुम्हारी वंशी ध्वनि नित्य सुनाई देती है। क्षण क्षण में तुम्हारा मनमोहन मुरली
ईश्वर उसे पथ प्रदर्शक के मशाले के समान मार्ग दिखलाया करता है। वह प्रेमी महात्मा धन्य है जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रैलोक के पावन पदी पर पहुँच चुके हैं। हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी नहीं हैं। सुना है कि परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो यह प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को छत विछत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से ही शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतएव प्रभु, भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? हम तो दीनहीन पतित पावन प्राणी हैं। तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसा किए दरवाजे पर पड़े हैं, परंतु नाथ, हम में न प्रेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है। फिर किस मुँह से तुमसे कहें कि प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी ही दया पर निर्भर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसारासक्त भक्ति विहीन दीन प्राणी हैं। किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें? परंतु नाथ, तुम दीन बंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है कि तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। प्रभो, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा? दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा? तुम ही तो अशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अगति के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपनी दुर्गुण संतान से प्यार करने वाले हो। प्रभु, बताओ, तुम्हें छोड़कर हम इस विपत्ति से निकलने के लिए किसको पुकारें? ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेतु दया करता है? प्रभु, हमें इस दुख सागर से पार करो, बचाओ ना। तुम्ही ने पानल से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था। तुम्ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र की दौड़कर रक्षा की थी, और तुम्ही ने भरी सभा में विपदग्रस्त द्रौपदी की लज्जा को बचाया था। इसी से तो गोसाई जी कातर स्वर से पुकार उठे, जो पर दूसरे कोई हुई तो हौ बारे बार प्रभु कत दुख सुनावो रोई। काही ममता दीन पर काको पतित पावन नाम, पाप मूल अजामिल ही के ही दियो आप नो धाम। रहे शंभु बिरंची सुरपति लोकपाल अनेक, शोक सरी मूर्ति करे सही दई काहू न टेक। विपुल भूपति सदसी महुनर नारी कहो प्रभु पाई, सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो ताई। एक मुख क्यों कहो करुणा सिंधु के गुण गात, भक्ति हित धरि देहु कान कियो कौशलनाथ। आपसे कहूँ सौंपियो मोहि जो पै अति निधनाथ, दास तुलसी और विधि क्यों चरण परिहरि जात। इसलिए हे दीनबंधु, अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें अपनाओ, और हे नाथ, दया कर एक बार तुम्हारी उस मोहनी मुरली का वह उन्मादकारी मधुर स्वर सुना दो, जिसने ब्रज वनिताओं को श्री कृष्ण गद प्राण बना दिया था। जय जय श्री राधे।